स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर, और जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उस बेस्ट वे का जिससे आप अगर स्टडी करेंगे तो आपका शिक्षक बनना 100% कन्फर्म हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ की चर्चा करूंगा और मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करना है, वो कौन कौन सा बुक है जो आपके लिए परफेक्ट होगा और किस तरह से उस बुक को आपको पढ़ना है। तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अपनी 100% सफलता के लिए, और सारे चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले आइएगा तो ये पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के अनुसार हम बात करेंगे आपसे कि वो किताब जो सभी अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए, यानी कि कुछ बुक्स की हम चर्चा करेंगे जो सारे कैंडिडेट हैं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के, उन तमाम स्टूडेंट के पास ये सारा बुक होना चाहिए अगर आपको शिक्षक बनना है। तो मैं ये नहीं है कि बहुत सारा किताब आपको बता दूंगा जो कि आपको इम्पॉसिबल लगेगा। मैं बहुत ही कम किताब को बताने वाला हूं, और वो सारा किताब बताऊंगा जो लगभग एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के घर में बिल्कुल अवेलेबल रहता है। और कुछ किताब हो सकता है कि आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसे परचेज कर लेंगे। आइए हम बात को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो किताब जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, उनके द्वारा जो सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जारी की गई, और ख़ास करके ये जो वीडियो होगा ना वो 1 to 5 के लिए होगा, लेकिन उससे ऊपर वाले जो शिक्षक हैं यानी कि 9, 10, 11, 12 वो भी अपने अकॉर्डिंग इसी में से बातों को समझ लेंगे और वो अपने अकॉर्डिंग जो है सो बुक अपना कलेक्ट कर सकते हैं। 1 to 5 की हम खास करके बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सारा बुक जो तमाम एस्पिरेंट्स के पास, जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके पास होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर या पाठ्यक्रम जो निकाली गई टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ स्पष्ट तौर पे 1 to 5 के लिए SCERT को फॉलो करने को कहा गया। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर यह भी कहा गया कि आपको NCERT जो है उसके लेवल की भी पढ़ाई करनी चाहिए, और एक शिक्षक होने के नाते आपको NCERT में जो बातें हैं अगर SCERT में नहीं है तो वो बातें भी आपको आनी चाहिए। तो इसलिए NCERT को ज़्यादा आप फॉलो नहीं कीजिए, NCERT भी कवर हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको गवर्नमेंट स्कूल की यानी कि बिहार गवर्नमेंट स्कूल की जो है या तो हार्ड कॉपी यानी कि बुक आपके हैंड ओवर में होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ 2 ऐप यहाँ दिख रहा होगा, बिहार 1 to 12 टेक्स्ट बुक। एक या तो ये ऐप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऐप भी है, यहाँ भी आपको बिहार के ही गवर्नमेंट स्कूल के बुक मिल जाएंगे जिसका नाम है विद्या वाहिनी। तो यहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर हार्ड कॉपी है बुक का तो वहाँ से तो और अच्छी बात है। आप जैसे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो आप अवेलेबल कर लें और इस चीज़ को पढ़ें। अब मैं इसको ये भी बताऊंगा कि ये आपको पढ़ना कैसे है। अब यहाँ आइए, मैं आपको और फिर लेके आऊँगा कि और कौन कौन सा वो बुक है जो आपको लेना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को तैयार किया है, इसका पूरा नोट्स जो है अवेलेबल है। इसमें आप देखिएगा कि NCERT बुक से मैंने तैयार किया है। आप SCERT को सबसे पहले SCERT को फॉलो करके पढ़ेंगे और उसके बाद NCERT के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। SCERT जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम था भोजन के घटक, आप देख सकते हैं, आप मिला भी सकते हैं NCERT बुक से। और इस भोजन के घटक में आप देखिएगा क्लास 6 का ये बुक है, और मैंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते जो क्वेश्चन बन रहे थे ना उसको मैं नोट्स भी करते जा रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप एक बार रीडिंग कर लें, फिर रीडिंग करने के बाद फिर अपना नोट्स तैयार करें, तो हमें लगता है कि उतना समय आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास नहीं है।
तो जब भी आप SCERT का बुक पढ़ने बैठेंगे तो एक पेन और पेपर या एक अपना नोटबुक जिस पर आप नोट करेंगे और एक पेन लेके बैठेंगे, और जैसे जैसे आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप तुरंत ऐसे ही करके अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ देखिएगा कि कुंदरू की सब्जियाँ आंध्र प्रदेश में खाई जाती है और ये बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं, ये भी आपको बुक में लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा। भोजन में अन्य जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो आपके रुक्षांश एवं जल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मंड और शर्करा के रूप में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस रूप में भोजन से प्राप्त होते हैं, और वहाँ ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं मंड और शर्करा दिख जाएगा। अगर आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो आप आराम से अपना आंसर कर पाएंगे। मंड का जो रंग होता है वो नीला और काला होता है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात उस बुक को पढ़ने के बाद आपका निकलेगा, और आपका इस तरह से साथ ही साथ रीडिंग के साथ साथ आपका अपना नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि 100% आप शिक्षक बनेंगे। तो ये आपने देखा, और बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो कि अगर उसको हम दिखाने लगेंगे तो बहुत टाइम वो ले सकता है। इसलिए इसको मैंने एक आपको वे बताया कि इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे और नोटबुक और एक पेन अपने पास रखेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य फैक्ट आपको लगेंगे उसको ऐसे ही नोट करते जाएंगे। और जैसे ही आपका चैप्टर 1 खत्म होगा तो चैप्टर 1 का नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर को आप पढ़िएगा और इसी तरह से लिखते जाइएगा, तो दूसरा चैप्टर का जो है चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि ये बातें आप निश्चित तौर पे समझे होंगे कि टेक्स्ट बुक को ऐसे पढ़ना है। जो बिहार स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का जो बुक है SCERT, उसको आपको ऐसे पढ़ना है और साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करना है। अब जब ये बातें आप कर रहे हैं तो आप इसको कितना देर करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा आप इसको रीडिंग देंगे और उसी समय आप नोट तैयार करेंगे। दिन का जो बाकी समय बचता है उसके लिए आप तमाम अभ्यर्थियों के पास निश्चित तौर पे आपने कंपटीशन की भी तैयारी की है तो आपके पास सामान्य अध्ययन का लूसेंट होगा ही होगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर इससे आप पढ़िए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको बुक खरीदना है, तो फिर आप जाके कॉस्मोस का NCERT सार संग्रह आता है, ये आपको मिल जाएगा। 6 to 12 तक का सार संग्रह आता है और इसको आप खरीद लीजिए। या तो लूसेंट अपने पास रखिए और नहीं तो NCERT, जो भी बुक, दोनों बुक को मैं प्रेफर। अगर आपको अच्छे से देखिए, इसमें जो NCERT जो सार संग्रह कॉस्मोस है ना, कहीं ना कहीं लूसेंट से बेटर तरीके से इसमें दिया हुआ है, और लूसेंट में जो है बहुत ज़्यादा जो है तथ्य दिया हुआ है। और अगर आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो बुक ले सकते हैं। ऐसे कॉस्मोस में प्रेफर करूंगा, क्योंकि कॉस्मोस में क्या है ना कि पूरे अट्रैक्टिव तरीके से चीज़ों को, तथ्य को सजा के दिया गया है, जिसको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है और पढ़ने में मज़ा आएगा। थोड़ा वो बड़ा बड़ा नहीं कहते हैं, बड़ा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, थोड़ा रंगीन वे में लिखा हुआ है, तो पढ़ने में इसको मज़ा आएगा। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर बुक खरीदना ही है तो फिर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पहले से ही लूसेंट अवेलेबल है तो फिर इस टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद आप लूसेंट ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका जो है ये SCERT के साथ साथ NCERT के भी कुछ जो पॉइंट्स छूट जाएंगे ना, लगभग आपका कवर हो जाएगा, या तो इस बुक से नहीं तो इस बुक से। तो इसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। इसको करने के बाद अगर आप चाहें, जो अपना कह सकते हैं कि मूल्यांकन करना चाहें, तो फिर एक सामान्य ज्ञान आता है वस्तुनिष्ठ लूसेंट का, उसे आप ले सकते हैं। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन आपका क्लोज होता है, आप पढ़ लेते हैं अच्छे से यहाँ से, तो फिर आप इसमें अपना टिक टाक कर सकते हैं पेंसिल वगैरह से लेके। और यहाँ से क्या होगा कि आपका मूल्यांकन होगा और आपको कह सकते हैं कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मैं यहाँ और यहाँ से जो पढ़ रहा हूँ ना, उससे मेरा क्वेश्चन भी बन रहा है। कितनी अच्छी बात होगी और आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, ये आप इतना करने के बाद समझ सकते हैं।
साथ ही साथ आप इतना जब कर लीजिएगा तो आपके पास एक बिहार स्पेशल भी कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का जो बुक है वो होना चाहिए। ये जो बुक का पिक्चर देख रहे हैं ये कॉस्मोस का है और ये सारे बुक हमारे पास अवेलेबल हैं। बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए तैयार किया गया यह प्रैक्टिस सेट, जो कि सामान्य अध्ययन 120 मार्क्स के जो आपके परीक्षा होंगे ना, उसमें जो प्राथमिक गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारे चीज़ जो रीजनिंग हो गए, समसामयिकी हो गए, तो ये सारे चीज़ जो पूछे जाएंगे उसके लिए संपूर्ण ये सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिससे आप परचेज ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ भाषा के लिए भी जो 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आपसे भाषा के रूप में पूछे जाएंगे। इंग्लिश आपसे 25 मार्क्स के और हिंदी आपसे 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपका ये भाषा विषय का ये लैंग्वेज पेपर का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो इस बुक को अपनी सफलता के लिए अवश्य परचेज करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। धन्यवाद। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल आप एक खरीद लीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए आप पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो इसमें आपको बिहार से पूछा जाएगा। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही बुक सब खरीद लीजिए, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि आपको इस बुक में अगर आपको कुछ खासियत और अच्छाई दिख रही है तो फिर खरीदिए, नहीं तो इसी के कंपैरिजन में कोई और बुक, लेकिन आपके पास ये बुक होना चाहिए। अब जब बिहार स्पेशल आप पढ़ लीजिएगा, इतना करने के बाद बिहार वाला पढ़िएगा। अब जब इतना आप पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो है आप तमाम अभ्यर्थियों के पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के तौर पे अभी जो है मार्केट में किरण का बुक आपको मिल जाएगा, रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, और साथ ही साथ चक्षु का मिल जाएगा, और भी प्रकाशन आप देख सकते हैं। तो वो सारे इतने जो प्रकाशन है ना, इसमें से कोई एक प्रकाशन का, कोई एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप अपने घर ले आइए और इसको आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि एक प्रैक्टिस सेट जो घर खरीद के आप लाए हैं, उसमें मुश्किल से 15, 20 या लेटेस्ट 25 प्रैक्टिस सेट, जैसे कि इसमें रुक्मिणी वाले में 25 प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप अगर एक एक बनाते हैं तो 20 दिन में आपका एक प्रैक्टिस सेट वाला एक पब्लिकेशन का बुक समाप्त हो जाता है। 21वें दिन आप क्या कीजिएगा, जो आप बना लिए हैं ना, उससे अलग हट के कोई पब्लिकेशन मार्केट से खरीद के ले आइए, फिर उसको बनाना शुरू कीजिए, फिर ऐसे ही सिलसिला जारी रखिए। वो ख़त्म हो जाता है तो फिर तीसरा पब्लिकेशन लाइए, और उसको एक साथ जो है नहीं खरीदना है बुक, अलग अलग इस बुक को परचेज करना है, और अलग अलग परचेज करके इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक बुक जैसे ही ख़त्म होगा दूसरा हम ले आएंगे। अब इसी प्रैक्टिस सेट को बनाने के दरमियान आपका जो है हिंदी सही हो जाता है, इंग्लिश सही हो जाता है, और साथ ही साथ आपके जो मैथ्स और रीजनिंग हैं वो भी आपके सही हो जाएंगे। अगर लैंग्वेज, चूँकि लैंग्वेज का अलग से हो रहा है तो लैंग्वेज के लिए अलग से आपको एक प्रैक्टिस सेट, इसमें कुछ अलग पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट मारते रहना है, तो इससे आपका ये सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। हाँ, अगर मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम आपको हो रहा है प्रैक्टिस सेट बनाते समय, तो जिस भी अध्याय में, मान लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिक्कत हो रहा है, उसमें अगर नई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपके पास जो भी होगा RS अग्रवाल या जो भी बुक आप बेसिक रखे हुए हैं घर में, उस चैप्टर को एक बार जरूर उल्टा के उसके सारे क्वेश्चंस को कर लें। साथ ही साथ अब जो है लास्ट में जब आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे चीज़, सामान्य अध्ययन, सारे चीज़ इससे आपके कवर हो रहे हैं और आप इस तरीके से पढ़ भी रहे हैं, तो आपको एक वार्षिकांक लास्ट में ले लेना है, जो कि एडिटोरिया हो गया, SPD हो गया, या मार्केट में और भी जो पब्लिकेशंस आपको पसंद आते हैं, वार्षिकांक यानी 1 वर्ष का, इसको आप खरीद लेंगे, और उसे भी आप आधा घंटा 1 घंटा जो है सो समय इस बुक पे भी आप देते आएंगे। कुल मिला के हम बोलें तो 2 घंटा आप ऐप के माध्यम से, यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का जो बुक है वो, यहाँ पर 2 घंटा आपको जो है सो सामान्य अध्ययन का लूसेंट या सार संग्रह जो भी आपके पास है वो, तो 4 घंटा कुल मिला के यहाँ हो गया। फिर जो है आप इसमें आप 1 घंटे दे सकते हैं, मार सकते हैं, तो 4 1 5 घंटा, 1 घंटा बिहार, 6 घंटा हो गया, और 2 घंटे में आप जो है अपना ये प्रैक्टिस करेंगे, किरण पब्लिकेशन या जो भी आपका रुक्मिणी हो गया, चक्षु हो गया, यानी कि कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 8 घंटे का समय आपको इन तमाम चीज़ों को करने में लग रहा है, और अपना टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि कैसे हमको पढ़ना है।
तो किसी में अगर मान लीजिए कि आप दक्ष हैं, अच्छे हैं, तो वहाँ पर समय आप कम दीजिएगा, और जहाँ आपका वीकनेस है, कमज़ोर है, वहाँ समय ज़्यादा दीजिएगा। और साथ ही साथ अपना समय जो है करंट अफेयर के लिए भी निकाल लीजिएगा, और करंट अफेयर के लिए निकालने के बाद आप करंट अफेयर भी पढ़िएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये काम, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो बुक है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा या ऐप के माध्यम से। तो ये मेन जो बुक है यहाँ से आपका शुरू होता है। इस दो में से कोई एक बुक रखना है तो एक बुक हो गया, दूसरा ये बुक हो गया ऑब्जेक्टिव वाला 2 बुक, तीसरा बिहार वाला हो गया, और चौथा जो हो गया आपका ये प्रैक्टिस सेट हो गया, और 5वां आपका करंट अफेयर हो गया। यानी कि 5 बुक, सिर्फ और सिर्फ 5 बुक के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज अगर बुक के चक्कर में आप रहेंगे तो आप बौखला जाएंगे, और आपका जो होगा तैयारी भी अच्छे से नहीं होगा, फिर आप कुछ भी सीक्वेंस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, और इस प्रकार से आपका सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो मेरी बात मान के आप इतना कर सकते हैं, और ये कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, अगर इतना चीज़ आपका पढ़ा हुआ हो जाता है तो फिर नए चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप शुरुआत कर दिए हैं या करने वाले हैं, तो आप इतना ज़रूर करने का प्रयास करें, और आपका 100% शिक्षक बनना कंफर्म हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।